इक्वेशन वाला ना हम लोग को नहीं समझना आ रहा है, वो वापस बता रही हो ना। चलो उस दिन तो बहुत चिल्ला रही थी, गला फाड़ फाड़ दी कि हाँ हम एकदम सर पढ़ा वापस नहीं करने देना, बैठे ना तो वो नहीं, एकदम इतना ये कि हमसे वापस कुछ कर नहीं पाएगा। वापस करने बैठे तो वही है। पेन ले ले। हाँ पेन सर आई डोंट हैव पेन। ये वाला ग्रीन रंग का पड़ा हुआ है, खराब करने दो मीटर। देखो यहाँ पर देखो हाँ बताइए। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में अगर वो बोलेगा उसका इक्वेशन पहले बनाना होगा हम लोग को। तुमको आ गया समझ में? तो x यहाँ पर x इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस ऑफ s लेट किया है। s का जो ये वैल्यू है ना उसको x लेट किया है और y लेट किया है h2 का। इक्वेशन जो बनाया है यहाँ पर जो x इक्वल टू s1 का अमाउंट होगा 40,000 प्लस s2 का जो है 20% मिलाकर s1 का टोटल वैल्यू है। S2 का, लेकिन सर वो सर बट वो S2 में जो 20% लिखा हुआ है लेकिन वो S1 की कैटेगरी में नहीं है। अच्छा वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ ओ अच्छा अच्छा हाँ। ये इक्वेशन कैसे बना है ये समझ में आया है? फिर से बोलिए। ये तो s1 का वैल्यू है प्लस इसमें h2 में भी इसका हिस्सा है 20%। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों है। वही हमने सोचा है। अरे हॉरिजॉन्टली है ये, हाँ आके रखा है एकदम। 20% ऑफ किसका है? h2 का S2 का S1 में 20% है। s1 का जो हिस्सा है एक तो इसका 40,000 है प्लस h2 जो मतलब 16,000 है इसका 20% है। आगे समझ में? यहाँ पर y का टोटल लिया है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ h2। अब y का इक्वेशन बनेगा ये 16,000 है प्लस इसका 10% है s1 का। इक्वेशन कैसे बना समझ में आया? हाँ अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेगा ये। सॉल्व क्या करेगा? ये तो इजी कर दिया एकदम। ये डिवाइड बाय 100 करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। अरे वो सबको पता है तो इक्वेशन। बस पता है कि यहाँ पे बस x का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है यहाँ पर, इतना दूर में नहीं लिखना है, ये पे बगल में ऐसे टान के लिख दोगी। हाँ वो कहाँ जगह? हाँ y के जगह पे ये बोल दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू ये पुट करेगा तो y इक्वल टू 16,000 हुआ और फिर ये जो है x के जगह में ये पूरा लिखेगा ये 40,000 प्लस 0.2y 20y। अब इसको सॉल्व कर देगा तो आ जाएगा ये y से ये यहाँ माइनस हो जाएगा 0.08 बच ये सॉल्व करना आते ही है क्वेश्चन। हाँ सर हमको ये पूछना है सर 20% ऑफ S2 x में कैसे आया, मतलब क्यों है 20% ऑफ ये x? क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। हाँ दिया। उसको तो पूछने दोगी, बताने दोगी हमको? वही चश्मा कहाँ है तुम्हारा? अरे सर हमको दिख रहा है, हमें पूछ रहा है। कौन सा तुमको नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं ना जो प्लस 20% ऑफ y किया है ना, अरे उधर उधर नंबर 1 में। हाँ इधर देखो, हाँ बताइए। यहाँ पर बोला है h2 का जो वैल्यू है उसमें जो 16,000 रुपया है इसमें 20% s1 का हिस्सा है। ओ अच्छा आप समझ लो। हो गया?
अब देखो यहाँ पर, देखो ये सब इजी है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या है, कॉस्ट शीट हम करवाए थे। कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल्स था, पहला हेडिंग जो था वो था रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। उसके बाद नीचे आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड वर्ड जो आया मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था। याद है हाँ, कि नशा में पड़ी हुई हो, याद है सर। याद है ना? तो वहां पर डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता था, अमाउंट, ठीक है। लेकिन यही है ओवरहेड चैप्टर, ठीक है। यहाँ इसमें क्या है, पूरा डिटेल एकदम है। इसमें निकाल के दो। इसमें निकालने का कैसे तरीका है, वो वैल्यू वो इसमें पढ़ाया जा रहा है। मटेरियल चैप्टर पढ़ चुके, लेबर पढ़ चुके, ये हो गया ओवरहेड। जब तीनों स्टूडेंट पढ़ लेगा तब उसको पढ़ाया जाता है कॉस्ट शीट। लेकिन आपने पहले ही पढ़ा दिया। हाँ, तो पहले पढ़ा दिए हैं इसलिए कि तभी तुम लोगों को समझ में आता ओवरहेड। समझ में आया बात? तो यहाँ पर क्या है, ये अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मेथड है। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब कितना वैल्यू उसमें पुट करना है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। देखो इसमें एक बेस माना जाएगा। अभी तुमको लगेगा कि बहुत टफ है, एक सम्स कराएंगे पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। सम्स पहले समझा दें, उसके बाद तुम देखो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स रुपीज 12,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 50,000 रुपया, और जॉब नंबर 101 रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,000, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट, पहले इसमें क्या करेंगे, ये है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंट है, पहले ये निकालेंगे। इसमें कुछ पूछना है? ये प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंट है? हाँ, यहाँ पर निकालें इसका ओवरहेड रेट 12,000 डिवाइड बाय 50,000, 24%। अब यहाँ पर एक जॉब है, काम कुछ मिला होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जॉब नंबर लिखाता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग का शर्ट वगैरह में, तो उसमें ये रॉ मटेरियल्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को उसमें जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अमाउंट जो डालेंगे, ठीक है, कितना परसेंटेज था ये मटेरियल का, ये यहाँ निकाल दिए। यहाँ फुल अमाउंट मटेरियल का दिया हुआ है, इसी का 24% लगेगा जॉब नंबर 101 में। सर मुझे नहीं सुनना है, तो बताइए। इसमें क्या समझ में नहीं आया? मैं मेरे से बोले मुझे सुना नहीं। तुमको क्या समझ में नहीं आया? हाँ? वो लास्ट और सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया। मेरे से वो बता देना। फिर से तो बता रहे हैं, चुना क्यों रही है? ये यहाँ पर मेथड ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन ओवरहेड में डालना है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स में अमाउंट डालना है। तो पहले जो अमाउंट है ये एक बेस अमाउंट दिया है, इससे हम लोगों को परसेंटेज पता चलेगा, रेट, कि मटेरियल का कितना परसेंटेज प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। तो ये हो गया 24%। अब ये बोल रहा है कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट है जॉब नंबर 101, शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग है। वो बोला है कि देखो मटेरियल का खर्चा जो लगेगा पूरा 5,000, हाँ समझ गए। अब तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड में
जो पैसा लगेगा इसी मटेरियल का 24% जो तुम निकाले हो। सुधर लो, हम समझा रहे हैं। रवि आप इतना बार बात क्यों बोल रहे हैं? तो सर एक एक करके बताइए ना। बढ़िया किसी तरीके से अरे सर इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर आप एक बार कॉपी में स्टेप बाय स्टेप बता। अरे अरे सर सॉरी पीने का बोला रुको मोबाइल रखो, मोबाइल नीचे रखो, पहले मोबाइल नीचे रखो, ऐसा नहीं एक मोबाइल नीचे रुकिए। रखो। सर आप अपने सिंगल ध्यान ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है? बदतमीज लड़की। सर वीडियो में आ गया है। सिंपल सा चीज को अब ढूंढ मारेगी कि हम तो बहुत बड़ा स्टूडेंट है। मतलब पता है क्या है? आ वो गया। डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और एक का प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है, तो दूसरा का प्रोडक्शन ओवरहेड कितना निकलेगा वही निकालना है। जितना परसेंटेज उस पहले वाले का उतना परसेंटेज दूसरे वाले का भी होगा। वो टोटल का दिया है, वही पार्ट का कुछ समझ नहीं आया इसको। हम अरे- सही बोले ना? हाँ बदतमीज लड़की को सुना दो। ये जॉब नंबर 2 है, समझ लो। हाँ इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अमाउंट। 12,000 है, उसका परसेंट निकाल दिया मैं समझ हम गया। बोले कि जो जितना परसेंटेज इसमें लगा है ये वाला जॉब में उतना ही परसेंटेज ये वाला जॉब में भी लगेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट। अच्छा तो 5,000 का 24%। तो पहले यहाँ पर इसका 24% निकाल दिए और ठीक है समझ गई। और अब इसका वही अमाउंट, इसका अमाउंट दे दिया है तो इसका 24% निकालेंगे, ये 1200 होगा। आया समझ में? जॉब नंबर 101 रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 5,000। तो वो 5,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। हम्म। हाँ। आपको कैसे पता कि वो सेम है? तो आपको कैसे पता कि उसका प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है? हाँ बोल तो रहा है, बोलेगा वहां पर, ये तो एग्जांपल दिया है, इसमें यही तो है, यही तो रहा। अब फॉर्मूला समझा रहे हैं। ये जो बेस था प्रोडक्शन ओवरहेड रेट निकालने का फॉर्मूला, वहां बोलेगा इलस्ट्रेशन में कि आपको कौन सा बेस से निकालना है, बेस किसको लेना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको बेस दिया है यहाँ पे। अगर वहां पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस लेगा तो उससे निकालेंगे परसेंटेज। समझ गए? पूछना है तो हमारा खाने वाला चीज समझ जाता है। हाँ? ऐसे ही पूरा सब में है। अब इसमें बोल देगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसको बेस माना है, परसेंटेज निकालेगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड है 12,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1 लाख। जॉब नंबर 101 रिक्वायर्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ₹10,000। ये तो लेबर कॉस्ट है, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ लिखते हैं ना उसका अमाउंट है, लेकिन इसी का परसेंटेज के हिसाब से हमको लेना है अमाउंट। ठीक है समझ गए। ये परसेंटेज निकाल लिया 12%, 12% इसका निकालेंगे 10,000 का। सर अगर 12% निकाले तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि जॉब नंबर 101 में 12% ही लेना है। हाँ ठीक। अमाउंट यहाँ से निकालना है लेबर से। हाँ बेस उसका 10,000 हाँ। रखना है, समझ गए। हाँ तो बेस 10,000 रखना है तो ये फॉर्मूला लिखना होगा वहाँ पे, जिसको लिखोगे उस मतलब उसको तुम बेस बनाएंगे यहाँ लेकिन पे। वहाँ पे लिखा तो नहीं रहा, डायरेक्ट कर दिया। अरे वहाँ पे क्यों दिखाएगा तुमको? अच्छा ठीक है। अपलोडे 10 सब है। समझ गया। अब ये है प्राइम कॉस्ट मेथड। यहाँ पर प्राइम कॉस्ट को लिया है बेस। प्राइम कॉस्ट याद है ना कैसे निकलता है? हाँ प्राइम कॉस्ट वैसे निकालना होगा। अच्छा तो यहाँ 1,50,000 है, प्रोडक्शन ओवरहेड 12,000, परसेंटेज निकाला 8% हुआ है। जॉब नंबर 101 में प्राइम कॉस्ट निकला है 15,000 रुपया, ये तो निकाल दिया। उसका समझ में आया बात? क्या बोलते हैं, एग्जाम में ऐसा भी कर सकता है, तुमको बोल देगा कॉस्ट शीट में तो करवा चुके हैं, वही चीज को तुम दिखाया है करके, पहले करवा चुके हैं। जो एक पार्ट रहता था, एक कॉस्ट शीट फिर दूसरा कॉस्ट शीट, आने का तो रोज ही था नहीं क्लास करने का। कितना तुम आ रही थी हमको भी मालूम है। सर कॉस्ट शीट वाले हमारे क्लास में आए, ठीक है, सांची नहीं आती थी, हम आए थे। यहाँ पर दूसरा का तुम ठेका लेना बंद करो, ठीक है?
सांची कौन आ रहा था नहीं आ रहा था तुमको उससे लेना देना नहीं है। मेरे कहने वाले का बोला आपको कंफ्यूजन होगा कि सांची नहीं आ रही तो आप मेरे को समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। समझ में आया ये? हाँ अब है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। यहां तक तो हो गया प्राइम कॉस्ट मेथड का। जिसको बेस वो बोलेगा उसको बेस बनाना है। अब फिर उसी का मान लो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का कीमत दिया हुआ है, वो नहीं भी दे सकता था क्योंकि लेबर और मटेरियल का इंफॉर्मेशन मान लो तुमको दे दिया है, उसको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, तब निकलेगा ये प्रोडक्शन ओवरहेड। आया समझ में? क्या कर रही हो? हाँ, समझ गए। देखो कौन बाबा बताया है, उंगली खेल रही हो। डायरेक्ट लेबर आवर रेट, इसमें क्या है आवर रेट से होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो नीचे करे दिखने का। अच्छा सम से पहले समझ आ जाएगा, सबका दिमाग आएगी फिर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पर अमाउंट है और ये लेबर का आवर्स है टोटल, अमाउंट नहीं है। अभी तक अमाउंट से हम लोग निकाल रहे थे। मान लो कि तुमको आवर्स दे दिया तो इसको निकालेंगे, रुपीस से डिवाइड करेंगे टोटल आवर्स को, तो पर आवर आ जाएगा 1 घंटा का कीमत। अब फिर टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा अमाउंट आ जाएगा। समझ गए ना? समझ तो तुम जा ही रही हो। सर ये तो बेसिक चीज है। हाँ अरे तुम्हारे लिए सब चीज बेसिक है, सब ABCD है। मशीन आवर रेट देखो, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका मशीन उस पर आ कितना पर आवर लगा है मशीन का, यहाँ पर लिख दिया इतना आवर्स इसमें लगा है। नहीं नीचे करिए। देख गया अब यहाँ पर मशीन आवर निकला। हाँ समझ गए। हाँ। अब जॉब नंबर 101 में कितना लगा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। हाँ? सर मशीन आवर तो मतलब मशीन आवर मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में। अरे बकलोल दास, हाँ। मशीन भी मतलब मिलता है, इतना भाड़ा वाड़ा में खर्चा मशीन का होता है। कितना खर्चा हो रहा है 1 घंटा में, तो यहाँ पर वो निकाला है 1 घंटा का 12 रुपया है। क्या बोले कुछ मशीन का क्या? मशीन जो चलेगा तो बिना इलेक्ट्रिक का चलेगा वो। ओ अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है क्या ये तरह का? ठीक है समझ गए। मशीन का इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, किसी से भाड़ा मिली होगी, तो बोला होगा कि घंटा वाइज लगेगा भाई, ठीक है। तो इसका पर आवर निकाल दिए, तो सर यही आएगा ओवरहेड में। तो दूसरा पार्ट पीछे जो था वो भी तो आएगा, आ सकता है। नहीं बोले ऐसा डब्बे छोटा डब्बा है। हाँ तो और क्या रहेगा उसमें? अभी और बाकी है तुम लोग का, मतलब बेसिकली इसमें ये इजी है बट लेंथी है, यही है ना। जितना करवा दे रहे हैं ना उतना करके बैठ जाइएगा, धन्य हो जाओगे वहाँ पे। ये समझ में आ गया? अब ये है रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन में खर्चा लगा है, जो कॉस्ट शीट में लोग निकालते थे पूरे कॉस्ट शीट में, नीचे सब कुछ ओवरहेड मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट आता था और उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, तो पर यूनिट का आ जाता था वैल्यू। देखो बेहोश हो गई है, उठाओ भाई, देखो इसमें एग्जांपल नहीं दिया। हम्म इसमें एग्जांपल नहीं दिया। सिंपल चीज में एग्जांपल क्या देगा? देखो हो गया सर खत्म। हाँ वो ये पार्ट खत्म हो गया। अभी ये मशीन आवर रेट जो था ना पूरा डिटेल में आगे, ये अलग पार्ट, ये इसका चांसेस ज़्यादा रहता है आने का, सिंपल ही है, और एक जो साइमल्टेनियस है उसका चांसेस रहेगा। बस सर ये मशीन वाला लास्ट करेंगे। मशीन लास्ट नहीं है, और भी है आगे में तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। जितना है उतना करवा दे। 3 क्लास और है आज के बाद से, अब वो 3 क्लास में जितना तक होगा उतने तक करके तुम लोग को बैठना है, जो बाकी चैप्टर है उतने कर लोगे तो 80 में 70 आ जाएगा, कर लोगे तब का बात है। एग्जाम का डेट दिया है क्या? नहीं आया बोर्ड एग्जाम का? अरे कॉलेज में जो एग्जाम होता है 50 नंबर वाला वो भी नहीं हुआ है। हो तो गया, उतना मत वो करना। हो गया। दोबारा से जो उसके साथ होगा। हाँ? हो
हो गया सीयू वाला हो गया। हो गया 50 नंबर हाँ। वाला। तो आउटसाइडर्स वाला का अभी तक डेट नहीं दिया है। नहीं हाँ तो सितंबर में देगा, ठीक है, देगा तो उसको जाके एग्जाम में बैठ अच्छे से करना। तो कितना सितंबर तक कब चालू हुआ एग्जाम? बताइए कुछ सीयू का जो है ना प्रेसिडेंट, उससे आज बात करेंगे रात में, बोलेंगे कि हाँ मेरा जो स्टूडेंट है बहुत बेचैन एग्जाम देने के लिए, बताइए उसको बताना है हमको। बोलेगा ऐसा बात है क्या? बोले हाँ आपको क्या पता है, मेरा यहाँ पर स्टूडेंट लोग एग्जाम देने के लिए एकदम उतावला रहता है, एनी टाइम रेडी रहता है। देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to the production department for a certain period in a factory। ये डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये लेबर आवर्स है, ये मशीन आवर्स है, ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। फॉर वन ऑर्डर नंबर 101 carried out in the department during the period the relevant data were। ये ऑर्डर नंबर 101 है, उसका इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया है 14,000, वेजेस है 11,000, मशीन आवर्स वर्क पे 5,000, लेबर आवर्स वर्क पे 7,000। ये हमको इसका निकालना है ओवरहेड। अब देखो ना आपको, prepare a comparative statement of cost of this order by using the following methods। direct material cost percentage, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज बोला है तो पहले मटेरियल कॉस्ट को बेस मानेंगे। ये जो अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड का निकाल रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा चश्मा? अरे दिख रहा है हमको, हम इसे समझ रहे हैं। सर दिख रहा है आपके पास? अरे दिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये रहा 1.5 लाख, बोल दिया यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज मेथड से निकालना पहला। तो यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ 1.5 लाख, अब मटेरियल जो है 75,000 है, निकाल दिया इसका 200% है। आगे समझ में? दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज। तो उसका प्रॉपर आंसर कब निकलेगा? हैं? उसका प्रॉपर आंसर नहीं निकालना है। निकालना है पहले इसको तो सब। अच्छा ठीक है। अब लेबर कॉस्ट का बेस मान के बनाया है। ये तुमको समझ में आ रहा है कि नशा पड़ गई हो? लेबर यहाँ पर है। सर पहले तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स का निकाल रहे थे इक्वल्स तो वही तो है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स से तो सबको निकालना है। ऊपर में वो इसका कितना परसेंटेज है प्रोडक्शन ओवरहेड, बेस लेबर मटेरियल जो बोलेगा उसको बेस मानेंगे। ये 300% है। तो सर मतलब बेसिकली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का प्रोडक्शन ओवरहेड कितना परसेंट है? हाँ, ये 300% है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज है ना? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का प्रोडक्शन ओवरहेड इतना परसेंट होगा। अभी देखो यहाँ पर तो तुमको पूरा समझ में आएगा। अब प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, मटेरियल और लेबर को ऐड करते हैं तब होता है प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड है, कॉस्ट चेक करने का तो टाइम मिला नहीं होगा। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल्स का, ये दोनों को ऐड किया है तो प्राइम कॉस्ट आया है 1,25,000। नीचे करिए ना। आगे समझ में? 120%। फिर क्या है? अब लेबर मशीन आवर्स, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर आवर निकल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? आ गया तुमको समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर ये सबका परसेंटेज हम निकाल दिए हैं। अब जो बोला है ये जॉब नंबर 101 ऑर्डर नंबर, इन सबका ये इंफॉर्मेशन दिया है। ये तो थोड़ा जूम आउट करिए ना। दिख रहा है?
इसी पर हमको कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। पहला जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज पे कैसे निकल रहा है। जॉब नंबर 101 का ऑर्डर नंबर 14,000 11,000 दिया हुआ था, ऐड किए 25,000 हुआ, हाँ। अब ये है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स देखिए, मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज से जो था वो था 200%। तो ये 200% जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का निकलेगा। 14,000 का 200%, 28,000 आया। प्रोडक्शन ओवरहेड आया। हाँ 28,000 प्रोडक्शन ओवरहेड है, बोले 200%। हाँ। तो सर प्रोडक्शन ओवरहेड तो ऑलरेडी भी तो दिया हुआ है ना, 1.5 लाख ऐसे करके। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, अच्छा, हमें कुछ छोटा यहाँ से सा- परसेंटेज निकाले हैं। अब इसी परसेंटेज के बेस पे इस पे निकालेंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? ये परसेंटेज निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है। परसेंटेज निकाल लिए भाई। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जिस ऑर्डर का कॉस्ट शीट बनाना है हमको। समझ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल का 200% 28,000 हुआ। सर मतलब वो पूरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वगैरह दिया हुआ है, अब हम लोग एक ऑर्डर का सब निकाल रहे हैं कि कितना उसमें वेजेस लगा, हाँ। क्या क्या लगा, वो है ना। हाँ। आज उसको चलो बहुत बड़ा एहसान तुम करती हो मेरा पर में। अब देखो ये वाला जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज है। तो डायरेक्ट लेबर में यहाँ पे 300% आया था। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 11,000 है, इसका 300% निकालेंगे तो 33,000 होगा। अब है यहाँ पर 120% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इसका ये है, तो ये 120% प्राइम कॉस्ट का निकालें 30,000 रुपये। समझ में आया क्या हुआ तुमको? सर एसी बंद कर दिया, ठंडा लग रहा है। दिखा? समझ में आया? उसके बाद है डायरेक्ट लेबर आवर वाला मेथड। 5 रुपया करके एक लेबर आवर यहाँ पर दिया हुआ है। लेबर आवर्स वर्क 7,000 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करा 7,000 से 35,000 आया। ये है मशीन आवर, 6 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट करके आया। मशीन आवर है 5,000, सबको ऐड कर दिए आ गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 101। तो मतलब ऐसे इतना कॉस्ट लगा। हाँ ये कंपेयर करने के लिए, इसी के लिए कंपैरेटिव नाम है। मतलब बेसिकली ये एक का निकला और टोटल में से कंपेयर कर रहे लो। वही ना हुआ, पक्का ना सर? हाँ, देखो यहाँ पे सम्स देखो, समझ गया सर। फोटो ले लो उसका। सर आप तो मुझे जेरॉक्स देंगे। हाँ जेरॉक्स दे देंगे, जेरॉक्स नेक्स्ट क्लास में उसमें पूरा कराना होगा। तो लेकर तुम लोग नाटक करो अपना।